प्रभु मूरत भक्ति करते हुए हम राम दरबार के दर्शन करते हैं। अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम और राम दरबार की छवि अपने मन में हम देखते हैं। इमेजिन करते हैं प्रभु श्री राम आसन पर विराजे हुए हैं और साथ में माता सीता है। बजरंगबली उनके चरणों में बैठे हैं तथा भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया साथ में खड़े हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता आशीर्वाद देते हुए सभी को, हमें भी, हम उनके दर्शन करते हैं और सभी को हम नतमस्तक करते हुए प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। तो कल हमने कथा में देखा कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पहुंच गए विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में, जहां जनक जी तथा नगरवासी सभी उन्हें देख रहे हैं। फुलवारी देखने गए थे तथा नगर में थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे गुरुजी की आज्ञा लेते हुए, और वहां पे सारा नगर उन्होंने देखा तथा एक एक हमने और टॉपिक सीखा, एनकरेजमेंट का मतलब प्रोत्साहित करना, जो हमारे प्रभु श्री राम कर रहे थे बालकों के साथ यज्ञशाला जब पहुंचे उस समय। तो प्रोत्साहित हमें करते रहना चाहिए। यदि कोई मतलब कोई अगर कुछ नया काम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हो या युवा पीढ़ी हो, तो हमें जितना हो सकता है उन्हें एनकरेज करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि हाँ करिए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा तथा प्रेम भी। और यही प्रभु श्री राम कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि माता सीता आई थी गौरी पूजन के लिए। उनकी माता जी ने जब से उनसे कहा, और गौरी पूजन करते समय उनकी एक सखी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देख लिया तथा फिर सभी सखियां आई देखने के लिए माता सीता के साथ। और प्रभु श्री राम को जो ध्वनि थी, मतलब जो आवाज थी गहनों की, सारी माता सीता की इस तरह से लग रही थी जैसे कि कोई कामदेव की ही आवाज हो। और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, माता सीता और प्रभु श्री राम ने, पल के एक जैसे ठहर गई। राजा निमि के बारे में हम कल हमने सुना था, जो कि राजा निमि जनक जी के पूर्वज हैं। जैसे हम लोग पलक झपकते हैं ना, पलक ऐसे बंद चालू करते हैं आंखें हमारी, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है, क्योंकि राजा निमि वरदान उन्हें मिला था, वो हमारी आंखों में होते हैं, इसीलिए वो बंद चालू होते हैं। तो जब प्रभु श्री राम और माता सीता एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि वो सकुचाकर पलकों से हट ही गए थे, आंखों से हट ही गए थे, इसीलिए पलक दोनों की झपक नहीं रही थी। तो इसी बहाने, इसी तरह हमने सारी कथा सुनी। अब अ, आने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे थे सीता माता के बारे में कि चाँद को देख के बता रहे कि ये सीता जी जैसे, फिर कह रहे कि नहीं, चाँद में तो कुछ न कुछ कमी रहेगी पर उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। ऐसे करते-करते सुबह हुई और अब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं आगे। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहिम जाई, चल चलहु तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे तो सही, ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। गुरु जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का जो अपॉर्चुनिटी है वो उन्हीं को मिलेगा। तो जो श्रेय है उसी को जाएगा जिन पे आपका आशीर्वाद होगा। ऐसा कह के वो सब चलने लगे। कहीं कही मृदु बचन बिनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जैसे ही पता चला नगरवासियों को कि ये दोनों राजकुमार भी आ रहे हैं, सारी भीड़ जमा हो गई स्वयंवर के वहां पे। और फिर राजा जनक जी ने कहा कि इन सभी को अपना अपना स्थान देके बिठाइए। और उसी हिसाब से सभी सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, यानी कि डिफरेंट सेक्शंस होते थे उस समय, अलग अलग श्रेणियां होती थी, उनके स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। और उसी समय दोनों भाई वहां पे आए, बहुत ही मानो जैसे साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है।
एक बहुत ही अच्छी चौपाई है, मतलब बहुत ही प्यारी और सुंदर चौपाई है, जो हमें लेनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए, जितना हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हीं देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखती है। हम भी अपनी-अपनी सबकी भावना होती है, तो जैसे आप भगवान को इमेजिन करोगे या उनकी छवि देखोगे, भगवान आपको भक्ति के अनुसार उसी तरह दर्शन देंगे। तो ऐसा कहते भी हैं कि हम लोग कभी-कभी सोचते हैं ना, इमेजिन करने से लगता है कि भगवान आए हैं, मन में भी हम सोचते हैं। पर वो इमेजिनेशन नहीं होता है, कहते हैं अगर भगवान हमें दिख रहे हैं, हमें इमेजिनेशन में भी आ रहे हैं, तो वही सत्य है, क्योंकि ये दुनिया पूरी तो बिल्कुल मिथ्या ही है। तो इसीलिए जैसे आपको मन में लगे, जैसी आपकी भक्ति होगी, वैसे आपको प्रभु दर्शन देंगे। तो ये चौपाई वही हमें समझा रही है। नारि बिलोकइ हर्षिहियम निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूरति परम अनूप, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जो भी वहाँ पे लोग बैठे थे, जो छल से राक्षस और बैठे थे, उन्हें तो प्रभु काल के समान दिख रहे थे कि मतलब ये अब हमारी मृत्यु ही है, इस तरह से दिख रहे थे। और जो कुटिल राजा थे, उन्हें बड़े ही भयानक रूप में भगवान दिख रहे थे, और जो नर-नारी थे, उन्हें भगवान जैसे नॉर्मल वीर शरीर धारण किए हुए दिखाई दे रहे थे। स्त्रियाँ हृदय में हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। और विद्वानों को तो प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुँह, हाथ हैं, विद्वानों को वैसे प्रभु दिखाई देने लगे। तो फिर सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। फिर तो कवि किस प्रकार कह सकते हैं। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस भाव से माता सीता देख रही है, वो तो मतलब कहा ही नहीं जा सकता, तो कवि लिखेंगे कैसे? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अर्थात ये दोनों भाई विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोसलाधीश के कुमार राज समाज में इस बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल चंद्रमा जैसे पूर्णिमा का होता है प्रॉपर, उस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है प्रभु श्री राम का और लक्ष्मण जी का, कि कैसे वो दिखते हैं, कैसी उनकी हंसी है और कैसे उन्होंने तरकस और बांधे हुए हैं। तो वो सब यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बलनिधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह पुष्ट है, मतलब एकदम बैल जैसे ऊंचे और पुष्ट होते हैं वैसे है। और चाल तो ऐसी है जैसे सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित है। तो नख से शिखा तक सब अंग बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शोभायान है। उन्हें देखकर तो सभी लोग सुखी हुए और नेत्र भर के देखे ही जा रहे एक ही टक। सबने राम जी को अपनी-अपनी ओर ही मुख करते हुए देखा, और इस भेद को कोई भी नहीं जान सका, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। तो सबको ये लग रहा है कि राम जी मेरी ओर ही देख रहे हैं, जो राइट बैठे हैं, लेफ्ट, स्ट्रेट, सबको ये लग रहा है कि मेरी तरफ ही प्रभु देख रहे हैं। एक्चुअल में तो प्रभु सीधा ही चल रहे हैं, पर इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया। ये तो प्रभु की लीला ही थी। और जब मुनि मुनि ने कहा राजा जनक से कि ये तो बहुत ही सुंदर आपने रंगभूमि की रचना की है, तो राजा बहुत ही जनक जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सब मंच ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहे बैठारे महिपाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया, मतलब एक डिफरेंट स्टेज जैसा हम बोलते हैं, अलग से बिल्कुल ही उज्जवल वहाँ था। और वहाँ पे
वहाँ मंच था, मतलब एक स्टेज समझ लीजिए छोटा-सा, तो वहाँ पे जनक जी ने राजा को मुनि के सहित दोनों भाइयों को वहाँ पे बिठा दिया राजा ने। और अब थोड़ी-सी फिर बातें होने लगी, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ राजा और जो बैठे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बिना तोड़े ही श्री रामचंद्र, बिना बाण तोड़े ही, धनुष तोड़े ही श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याह लेंगे, हर के लेके चले जाएँगे। तो दूसरे राजा जो अविवेक है वो कह रहा है कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना मुश्किल लग रहा है, तो बिना धनुष तोड़े कोई कैसे विवाह कर सकता है? तो इस तरह से सभी एक-दूसरे से बड़ी बातें ही बातें करे जा रहे हैं। जानि सुनौ सरुसिय तब पटहि जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर छली लवाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली, अर्थात अब सीता माता को बुलाया गया और वो आ रही हैं। एंट्रेंस हो रहा है अभी, ये जो रंगमंच है इसमें, मतलब जहाँ स्वयंवर होने वाला है। और फिर उनकी छवि का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने हमारे श्री रामचरितमानस में। कुछ हम ले ही लेते हैं। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनके लिए तो मुझे काव्य की सब उपमाएँ तुच्छ ही लगती हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है, मतलब इतनी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और फिर थोड़ा-सा यहाँ पे तुलना की गई है कि माता सीता की और दूसरी हमारी, जैसे स्त्रियों में तो वो परम ही है, परम सुंदर है, किंतु जो देवी-देवता हैं, देवियाँ जो हैं, उनसे भी थोड़ी-सी तुलना की गई है, जैसे कि सरस्वती जी कह रहे हैं, सरस्वती जी से तुलना कैसे करें? सरस्वती जी तो बोलती बहुत है, और पार्वती जी से कैसे करें? क्योंकि वो तो अर्धांगिनी है, मतलब सिर्फ़ आधा ही शरीर पार्वती जी का है, आधा तो शिव जी का है। और लक्ष्मी जी से कैसे तुलना करें? वो तो खारे समुद्र से उत्पन्न हुई हुई है, जिनके लिए खुद प्रभु को ही कच्छप का रूप धारण करना पड़ा था। तो इस प्रकार जब मतलब सुंदरता के मामले में कह रहे हैं कि माता सीता ही सबसे ऊपर है। देवताओं ने अब जैसे मतलब सभी आभूषण पहने, सब अपनी जगह बहुत ही सेट है, और जैसे ही उन्होंने पैर रखा रूप देखकर तो स्त्री-पुरुष सभी उन पे मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और अप्सराएँ पुष्प गीत गाते हुए पुष्प बरसाने लगीं। सीता जी के चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा ठहरे। तो जैसे ही प्रभु श्री राम उन्हें दिखे, माता सीता को एक एक कुछ कुछ सेकंड्स के लिए वहीं उनके नेत्र ठहर गए, परंतु गुरुजन लाज समाज बड़ देखि सिय सकुचानी, लागे बिलोकन सकिन तन रघुबीर ही उर आनी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अर्थात गुरु जी है और समाज है, इसी लाज से फिर सीता जी सकुचा गई और वहां से फिर आगे बढ़ने लगी। और श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर सबने पलक मारना छोड़ दिया और मन में सब यही सोच रहे हैं कि इन दोनों का विवाह, हे विधाता, इन दोनों का विवाह ज़रूर करा दीजिएगा। तब राजा जनक जी ने भाटों को बुलाया, बंदीजन जो होते हैं। भाट वो लोग होते हैं जो कि मतलब आपके जो कुल है उसके बारे में बताते हैं, तथा जो भी चैलेंज है उसके बारे में भी समझाते हैं गीत गाते हुए। तो भाट आए और फिर जनक जी ने उन्हें बुलाया। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कई हम भुजा उठाई विशाल, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर उन्होंने कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। वो बता रहे कि प्रण क्या था, चैलेंज क्या था। ये है कि बड़े एक राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने, मतलब हिम्मत नहीं की उसे उठाने की। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर तो सब राजा ललचा उठे। तो प्रण ये था कि धनुष उन्हें
जो भी मतलब जो शिव जी का धनुष है जो बहुत ही कठोर है उसे उठा के तोड़ना है। जो तोड़ेगा माता सीता उन्हीं के गले में वरमाला डालेगी तथा उनसे विवाह करेगी। तो कुछ तो ललचा उठे, कुछ बहुत ही अभिमानी जो थे वो मन में बहुत ही तमतमाए, कुछ इष्ट देवों को सिर नवाकर आगे चलते बढ़े। शिव जी के धनुष की ओर देखा, फिर निगाह जमाकर पकड़ते, करोड़ों भांति से जोर लगाते पर वो उठता ही नहीं। तो जो डिफरेंट राजा जितने भी थे आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पर किसी से वो हिल भी नहीं रहा है। तम किधरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गुरु आई, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तो कुछ तो धनुष को पकड़ते, जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते, मानो वीरों की भुजाओं को बल पाकर वह धनुष अधिक ही अधिक भारी होता जाता है। मतलब जितने लोग उसे पकड़ते जा रहे हैं वो और मतलब छूते जा रहे हैं वो और जैसे भारी होता ही जा रहा है। तब क्या हुआ, फिर 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता था। मतलब वो जो शिव जी का धनुष था, 10,000 राजा एक साथ उठा रहे, फिर भी वो डिगा नहीं, मतलब हिला भी नहीं, 10,000 राजाओं के मिलने के बावजूद भी। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनिहार बिरंच जनु, रचौ न धनु दमनी, सियाबर रामचंद्र भज जय शरण। तो इस तरह सभी ने प्रयास किया, किसी से भी वो धनुष हिला नहीं। अब राजा जनक, सब राजा उपहास के योग्य तो हो गए, पर राजा जनक जो है वो सोच में पड़ गए। अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं मैंने जो प्रण लिया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा तो आए ही हैं जो बहुत ही रणधीर है, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति के पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अर्थात बहुत ही निराश हो गए कि क्या कोई नहीं है जो ये धनुष उठा सके, इतने वीर राजा आए हुए हैं। इस तरह से अब वो कह रहे हैं यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो मैं प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। यदि मुझे पता होता कोई इसे उठा ही नहीं सकते, कोई इतना वीर है ही नहीं, तो मैं ऐसा कभी प्रण लेता ही नहीं। अब तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, मतलब इस प्रण को एक बार जो प्रॉमिस कर दिया है उसे अब तोड़ नहीं सकते। उस युग में कभी प्रॉमिस को तोड़ते नहीं थे, तो जनक जी वही कह रहे हैं अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, अगर छोड़ूंगा तो फिर मेरा पुण्य जाता रहेगा। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इस तरह से जब जनक जी कह रहे थे कि वीरों से शून्य हो गई है धरती, कोई राजा बचा ही नहीं है जो वीर हो, तो लक्ष्मण जी तमतमा उठे और बहुएं टेढ़ी हुई और बहुत ही उन्हें क्रोध आ गया। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कहते तो न थे, परंतु सिर नवाकर कुछ यथार्थ वचन कहे। क्या कहा, रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। तो लक्ष्मण जी को बड़ा ही गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि प्रभु श्री राम, रघुकुल मणि श्री रामचंद्र बैठे और आप ऐसा कह रहे हैं। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं, यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस कभी भी हाथ में न लूंगा। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसा कैसे ये बोले जा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना लिया और फिर अपने पास बिठा लिया। अब मतलब सही टाइम जब जिसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि सही टाइम का हमें इंतजार करना चाहिए। राइट टाइम राइट डिसीजन, हमारे यहाँ पे जैसे ये मानते भी हैं हम लोग कि राइट टाइम पे हमें राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो विश्वामित्र जी बस उसी राइट टाइम का वेट कर रहे थे। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, जनक का संताप मिटाओ। तो इतना सब होने के बाद अब समझ में आया कि दिस इज द राइट टाइम, और फिर उन्होंने प्रभु श्री राम को आज्ञा दी। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाया, उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। ये बहुत ही सुंदर वाक्य है प्रभु श्री राम के लिए, और हमें बहुत जगह सुनने को मिलेगा, और हमें यही चीज सीखनी है हमारी जिंदगी में और हमारे
जैसे बच्चों के युवा पीढ़ी को हमें ये चीज़ भी सिखानी है। ना हर्ष हुआ, ना विषाद कि मतलब ना ज़्यादा खुशी हुई, ना दुःख हुआ। हम भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें आती ही रहती हैं। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें हमारी ज़िंदगी को बस एन्जॉय करना है, ना ही बहुत एक्साइटेड होना है, ना ही बहुत ही डिप्रेशन में जाना है। अर्थात ना ही बहुत ही खुश होना है, ना ही बहुत ही दुखी होना है कि ये ज़िंदगी है, ये समय है, ये टल जाएगा। तो ये प्रभु श्री राम से हमें सीखना चाहिए स्टेबल रहना, मतलब बिल्कुल स्थिर रहना, ना ज़्यादा खुश, ना ज़्यादा दुखी होना। तो प्रभु बिल्कुल उठे और सहज भाव से उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तो मध्य रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्रों नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अर्थात जैसे ही प्रभु श्री राम उठे सब हर्षित हो गए। और फिर पितर और देवताओं को वंदना करके पुण्यों का स्मरण कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं सभी, और कह रहे हैं कि हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी इस बाण को, इस धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाई, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर ये वचन बोली। अब जो माता जी है सुनैना जी, उनको क्या लग रहा है कि ये देखिए ये तो सुकुमार है, ये तो बालक है, इतना हठ अच्छा नहीं है कि मैं ये धनुष तोड़ूँगा, क्योंकि सुकुमार है प्रभु श्री राम, तो उन्हें ये लग रहा है कि अब ये हमारी हँसी उड़ा रहे हैं, छोटा-सा ये बालक, इतने बड़े-बड़े राजा जो नहीं कर पाए, ये बालक आ रहे हैं और हमारी हँसी उड़ाने के लिए और ज़्यादा हँसी उड़ाने के लिए इस धनुष को तोड़ने के लिए चले आए हैं, इतना हठ अच्छा नहीं है करके कह रही है। और और फिर इसी तरह से वो सब कह रही है कि नहीं हो पाएगा श्री राम जी से, क्यों इतनी ये कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे सखियाँ समझा के कहने लगी, सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, कभी हमें तेजवन जी को छोटा नहीं जानना चाहिए। कहाँ गड़े में से उत्पन्न हुए छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। तो अगस्त्य मुनि घड़े से उत्पन्न हुए थे, और किंतु उन्होंने सारा जो समुद्र था उसे सोख लिया था, जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में तो छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी को हमें छोटा नहीं जानना चाहिए, जिस मतलब जैसे दिख रहे हैं उस पे हमें कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। जब काम हो जाए तभी हमें समझना है। जैसे कि सूर्यदेव है, दिखने में तो सूर्यदेव छोटे ही हैं, किंतु तीनों लोगों का अंधकार वो मिटाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब सियाबर, रामचंद्र भज जय शरणम। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताएं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। तो इस तरह से सारे जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो बताया गया है कि किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। देखी देखी रघुबीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है कि विवाह इन्हीं से हो जाए मेरा। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनु बिंदु मंडल ढोल, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। अर्थात वेट कर रहे हैं कि अब हो जाए। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। तो भगवान से माता सीता कह रही हैं कि मुझे आप इनकी दासी अवश्य ही बनाएंगे।
तो मुझे इन श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएँगे। तो मन में सभी देवताओं को मना रही है। लखन लखेउ रघुबंश मणि ताकेउ हर कोंदड़ो पुलकी गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांड सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन कहने लगे। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, ये सब विष्णु जी के अवतार हैं। धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, क्योंकि जैसे ही धनुष टूटेगा पृथ्वी डगमगा जाएगी, ताकि वो हिल ना पाए। सभी से निवेदन कर रहे कि पृथ्वी का भार आप संभाले रखें। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावनाल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई से कृपायतन जानी बिकल भी शेष सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। तो चलिए, आज का समय यही समाप्त होता है। हम ऑलमोस्ट रीच हो गए, अब धनुष बाण टूटने ही वाला है तथा जयमाला का भी प्रसंग होने ही वाला है। बस, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट ही बचे हैं, मैं इसका पूरा का पूरा मतलब प्रॉपर जो बोलते हैं ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जब प्रॉपर एंजॉयमेंट होता है ना, बिल्कुल आनंद उठाने वाली बात, तो वो कल हम लेंगे, क्योंकि पूरा प्रसंग हमें लेना है आनंदमय होकर। तो आज के लिए हम यहीं पे हमारी कथा को विश्राम देते हैं। कल हम वापस जुड़ेंगे 6 बजे स्वयंवर देखने, कैसे हमारे प्रभु श्री राम इतना कठोर धनुष उठा रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, और फिर कैसे माता सीता वरमाला जयमाला प्रभु श्री राम के गले में डाल रही है। कल पूरा आनंद उठाएंगे। चलिए, हमारी एक चौपाई ले लेते हैं आज। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हीं देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल मिलते हैं शाम 6 बजे।